मेरे प्यारे भाइयों, ईमान की कीमत का अंदाजा लगाओ। ईमान कितनी कीमती चीज है कि जमीन भर करके भी हम इस ईमान का सौदा नहीं कर सकते, इस ईमान का मोल नहीं खरीद सकते। कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, जो ईमान नहीं ले आ पाए, ईमान नहीं ला सके, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, अगर वो अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए जमीन भर के सोना देना चाहे, जमीन भर के सोना भी अगर अल्लाह ताला उनको दे दे और वो बचना चाहे, कुरान कहता है कि वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। ये ईमान की कीमत है। इसीलिए जो सच्चा मोमिन होता है उसके लिए सबसे पहले उसका ईमान होता है। हमारे एक कहावत है, जान बची तो लाखों पाए, मगर एक मोमिन के लिए जान भी बाद में है, पहले ईमान है। अगर मसला उसके ईमान का आ जाए तो अपनी जान को भी कुर्बान करने में वो दरेग नहीं करता। एक हदीस अपने सामने रखिए। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपनी हदीस की किताब मुस्नद अहमद में ये हदीस लाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपको बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस हुई। आपने पूछा जिब्रील, ये खुशबू कहां से आ रही? हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये खुशबू उस औरत की है जो फिरौन के महल में नौकरानी थी और फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। उस औरत का काम क्या था? फिरौन की बेटी के बालों को कंघी करती थी। ये उसी औरत की खुशबू है, उसके बच्चों की खुशबू है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था, ऐसा कौन सा काम किया था कि आज जन्नत में उसकी खुशबू आ रही है? कहा अल्लाह के नबी, एक मर्तबा वो औरत फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। फसक़ततिल मुदियतु मिन यदिहा, उसके हाथ से वो कंघी गिर गई, वो कंघी जमीन पर गिर गई। फौरन उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हमारे साथ अगर कोई अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हमारी जुबान से बिस्मिल्लाह नहीं निकलता, अल्लाह का नाम नहीं निकलता। अरे बाप रे, हम लोग ऐसा बोलते हैं, अरे बाप रे, अरे माँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। इंतहाई जहालत की बात है। एक मुसलमान की जुबान से अचानक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले अल्लाह का नाम निकलना चाहिए। हमारे मुंह से अरे बाप रे निकलता है, गलत है ये, इसको छोड़ दीजिए। उस औरत के हाथ से छुरी गिरी, माफ कीजिए, कंघी गिरी। उस औरत ने फौरन कहा बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी बोली, तुम किसका नाम ले रही हो? कहा कि मैं अपने रब का नाम ले रही हूं। कहा अच्छा अच्छा, तुम मेरे बाप का नाम ले रही हो? कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नाम ले रही हूं जो मेरा रब है। कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? कहा कि हां, मेरा अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी कहती है, क्या मैं ये बात अपने बाप को बता दूं? कहा बड़े शौक से बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं। देखिए मसला ईमान का आ गया, मसला तौहीद का आ गया। वो गरीब औरत है, वो नौकरानी है, वो फिरौन के महल में काम करती है, मगर मेरी प्यारी माँ बहनों, उसका ईमान तो देखो, उसकी तौहीद तो देखो। फिरौन की बेटी कहती है कि क्या मैं अपने बाप को यह बात बता दूं? वो कहती है तुम बता सकती हो। फिरौन को पता चला कि मेरे ही महल में, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली एक नौकरानी मुझको छोड़ करके अल्लाह को अपना रब मानती है। फिरौन ने बुलवाया। मुस्नद अहमद के अल्फाज है, फिरौन सवाल करता है उस औरत से, अल्लाकी रब्बन गैरी, ऐ औरत, क्या तू मुझे छोड़ करके किसी और को भी अपना रब मानती है? क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? वो औरत कहती है हाँ, रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ फिरौन,
मेरा रब तो अल्लाह है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। फिरौन कहता है तो सोच समझ ले, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरे तमाम के तमाम बच्चों को कत्ल कर दूंगा। मगर वो औरत से टस से मस नहीं होती है, क्योंकि मसला ईमान का आ चुका है, मसला तौहीद का आ चुका है। जब ईमान का मसला आ जाए तो जान का नंबर भी बाद में, पहले ईमान का नंबर है। औरत कहती है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना रब अगर मानती हूं तो अल्लाह को मानती हूं। हदीस के अल्फाज है, फिरौन ने आग तैयार करवाई और हुक्म दिया कि इस आग के अंदर इस औरत को और इसके तमाम बच्चों को जला दिया जाए। औरत को जब जलाने की तैयारी होने लगी तो फिरौन से वो औरत कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगे? कहा क्या है? कहा मेरी इच्छा ये, मेरी ख्वाहिश ये कि मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चों के मरने के बाद जब हम जला दिए जाएंगे, जब हम जल जाएंगे, हमारी डेड बॉडीज की जो राख होगी, हमारी लाश के जो बचे कुचे हिस्से होंगे, तुम उसे किसी कपड़े में रख करके मिट्टी में दफन कर देना। फिरौन ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, एक एक करके उस औरत के सामने उसके तमाम बच्चों को पहले आग में डाला गया। एक एक करके तमाम के तमाम बच्चे आग में जला दिए गए। आखिर में वो औरत बचती है और उसकी दूध, उसके गोद में दूध पीता एक बच्चा है, वो बचता है। अब औरत बची है और उसका वो मासूम बच्चा बचा है। औरत उस बच्चे को गोद में लेकर आग में जाने की कोशिश करती है, मगर डर करके पीछे आ जाती है। सारे बच्चे आग में चले गए। अभी तक तो उसको डर नहीं लगा था, मगर अब चूंकि ये बच्चा गोद में है, ये दूध पीता बच्चा है, और दुनिया जानती है कि जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो माँ को बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है। उस मासूम बच्चे को अपनी माँ से बड़ा प्यार होता है और माँ को भी उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है। औरत को अपने उस मासूम बच्चे को देख करके तरस आया और वो आग में फकान्नमा तकासत, वो औरत झिझकने लगी, घबराने लगी कि आग में मैं कैसे जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूध पीते बच्चे को, उस शीरखार बच्चे को, उस दूध मुँहे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वते गोयाई दे दी, बोलने की क्षमता दे दी, बोलने की ताकत दे दी। और वो बच्चा जो अभी माँ का दूध पी रहा है, वो बच्चा कहता है, या उम्मी इक्तहिमी फ इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। वो बच्चा कहता है, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरी माँ, तो इस आग के अंदर चली जा, तो इस आग के अंदर कूद जा। फ इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार, क्योंकि दुनिया की आग जहन्नम की आग से आसान है। दुनिया की आग में जल जाना ये आसान है, लेकिन जहन्नम की आग में जलना बड़ा मुश्किल है। हदीस के अल्फाज हैं, जब बच्चे ने ये बात कही, मां अपने बच्चे समेत आग में कूद जाती है। ये होता है ईमान। ये आज हम सबके पास है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और सबसे कीमती दौलत मेरे भाइयों आज हम सबके पास है। हम ईमान वाले हैं, मगर अफसोस हम उस ईमान की वैल्यू नहीं समझते, उस ईमान की कीमत नहीं समझते कि कितनी कीमती चीज अल्लाह ने हमें और आपको